उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बनारस से आनंद प्रकाश जी तिवारी। होली आने वाली है, 2 दिन बाद होली है। लड्डू गोपाल इस बार रंग गुलाल भेज रहे हैं काशी विश्वनाथ को, और काशी विश्वनाथ उससे होली खेलेंगे। इसी के साथ में उत्तराखंड में मदरसों को लेकर जिस तरह से योगी सरकार ने मदरसों को लेकर सांप्रदायिक राजनीति की है, उत्तराखंड की सरकार भी उसी अनुसार चल रही है। ऐसी कई खबरें हैं जिन पर हम चाहेंगे कि तिवारी जी प्रकाश डाले। गंगा के पानी को लेकर संसद में बयान आया। पहले कहा गया था कि आचमन करने लायक भी यह पानी नहीं है, लेकिन अब संसद के अंदर सफाई दी है सरकार ने, और एक रिपोर्ट पेश की है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, सीपीसीबी की, कि उसमें कहा गया है कि गंगा के पानी में कहीं कोई नुकसान नहीं है, वह पानी पीने लायक है। यह रिपोर्ट अब सरकार की तरफ से आई थी। पहले रिपोर्ट आई थी कि गंगा का पानी बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है। तो तिवारी जी इन सब खबरों पर और अन्य खबरों पर प्रकाश डालें। तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे साथियों ने विस्तार से समाचारों पर रोशनी डाली है। उसके आधार पर हम मुख्य रूप से कह सकते हैं पिछला सप्ताह मोदी के बेशर्मी का सप्ताह कहा जाएगा। और मोदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसमें देश में बनारस से, बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। तो आइए हम बनारस से शुरू करते हैं। आज रंग भरी एकादशी है। तो पहले तो हम पूरे देश को और अपने श्रोताओं को, दर्शकों को मैं रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तरीके का बनारस पूरा उत्सवों की नगरी है, और बनारस में इस बीच तमाम तरह की परंपराएं तोड़ी जाने की कोशिश की जाती रही जब से मोदी जी आए। और उसमें एक यह भी है कि हमारा पुराना बनारस, जिसको कहते हैं कि भूत भवन बाबा ने, ये विश्वनाथ के जो अपना गढ़ महोदय थे, सब लोग थे, वो पूरा पूरा बनारस तोड़ दिया गया और वहां पर एक मॉल बना दिया गया। और उस मॉल में आज की तारीख में व्यावसायिक गतिविधियां वहां चालू है, और उसका धार्मिक अनुष्ठानों से कोई मतलब नहीं रहता है। उसमें बनारस के कुछ जो ये प्रमुख त्योहार है, जैसे महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि में शिव की शादी होती है और उसकी पूरी बारात निकलती है, पूरा बनारस उसमें भाग लेता है। लेकिन इस बार कोशिश ये की गई कि शिव की बारात महाशिवरात्रि के बजाय दूसरे दिन, अगले दिन निकाला जाए। तो यह भी एक परंपरा तोड़ने की बात थी। उसमें बनारस वासियों ने संघर्ष किया और फिर वो एन केन प्रकार एक तरीके से केवल खाना पूर्ति की गई। वही स्थिति रंगभरी एकादशी को भी था। रंगभरी एकादशी को ये माना जाता है कि शिव की का गौना हुआ था उस दिन। ये शादी हो जाती, फिर उसके बाद उनका गौना होता है। तो गौने में भी पूरे बाजे गाजे के साथ पूरा बनारस शामिल रहता है, उसमें उनके सारे भक्तगण शामिल होते हैं और यहीं से होली की शुरुआत हो जाती है। इस बार भी उसको बाद में टालने की कोशिश की गई, तरह तरह की बातें उसमें कहा गया कि इसलिए, लेकिन खैर ये बनारस वालों के दबाव के कारण ना उसकी भी एक तरीके से खाना पूर्ति की गई। लेकिन खाना पूर्ति में भी उनके ऊपर चद्दर से ढक करके उनकी बारात निकाली गई, जो कि एक तरीके से परंपरा तोड़ने की शुरुआत उन्होंने किया है। अब उसके बाद बनारस की होली आज से शुरू हो जाती है और यह होली चलती है। होली के जो अगला मंगल पड़ता है उसको बुढ़वा मंगल कहा जाता है। तो एकादशी से लेकर, रंगभरी एकादशी से लेकर के बुढ़वा मंगल तक की होली चलती है। तो ये तो हमारे वो बनारस की सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें हम उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। अब हम आते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, या पहले दुनिया की हम लोग खबर ले लें। अभी कल इन्होंने कहा कि हमारा भारत वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी जीता है, और वो भी कुवैत में। और वो भी कुवैत में खेले जाने का जिस तरीके से राजनीतिकरण किया गया कि ये मैच होना था पाकिस्तान में, लेकिन हम पाकिस्तान में नहीं जाएगी हमारी टीम, उसको लेकर के माने एक तरीके के ध्रुवीकरण की कोशिश इन्होंने खेल को भी किया। और वहां पर तो न्यूजीलैंड का ये फाइनल मैच हो रहा था कुवैत में, लेकिन उसके साथ साथ एक और राजनीतिक घटना भी वहां घट रही थी। वो घटना घट रही थी जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। पंजाब से 35 विधायक वह मैच देखने के लिए वहां गए। अब सवाल यह है कि वो 35 विधायकों का कि वहां मेजबानी कौन कर रहा था, 35 विधायक एक साथ वहां पहुंचे तो उसका संयोग क्या था, आगे आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा, इसको भी अपनी देखने की बात है। और
और उसके बाद दुनिया के पैमाने पर अभी हमारे पीयूष गोयल जी भी अपना बाहर गए, ये जयशंकर जी भी वहाँ ये लंदन से एक तो स्टेटमेंट दिए कि हम तो पीओके हम ले लेंगे। इन सारी चीजों का आगे क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये अकुलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसके पैर के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस समय हमारे 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ये राष्ट्रीय राजनीतिक दलों पर भी एक गंभीर तरीके का संकट उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब उसमें अगर हम देखें तो एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल तो आज की तारीख में भी है, लेकिन वो बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रही है। आज की तारीख में उसके पास पूरे देश के पैमाने पर शायद गिनना पड़ेगा कि उनका कोई प्रतिनिधि है कि नहीं है। संसद तो खाली है, संसद खाली। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक तो विधायक को भी अपना चुना करके आया था और उसको भी मायावती ने अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो एक तो उसके साथ संकट है। दूसरा संकट कांग्रेस को अगर हम देखें तो उसका सर्वोच्च नेता कह रहा है कि हमारे यहाँ स्लीपर सेल हैं, उसको बने हुए हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी है, जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक हमारे यहाँ शुद्धता नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह रही है, और जो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ही पहली बार इनकी ईडी ने छापा डाला है। जो जोगी जी के सबसे ज्यादा विश्वसनीय हैं सुखविंदर सिंह खरौल, जिन्होंने 13,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है, एमओयू साइन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके साथ। और अभी जांच हुई है तो पता चला कि उनका एक भी प्रोजेक्ट चलने वाला नहीं है। सब के सब वो पूरी की पूरी फर्म उनकी कागज पर है, और कागज पर ही एमओयू साइन हो गया, कागज पर उनको भुगतान हो रहा है, कागज पर ही सब कुछ हो रहा है। तो अब इसका क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, अभी तो आने वाले दिनों में। और इसी बीच जबकि जोगी जी ने अपना कहा कि उन्होंने इतना बड़ा वो एक करवाया, महाकुंभ उन्होंने करवाया, और महाकुंभ में 365 करोड़ लोगों ने वहां डुबकी लगा दिया, और 3 लाख करोड़ की उनकी कमाई हो गई। अब सवाल यह है कि 8 लाख करोड़ का आपका पूरा बजट है और 3 लाख करोड़ आपके वहां कमाई हो गई, तो फिर ये सारी चीजें भी लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें अपना रडार पर हैं। और वहीं पर जो अभी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी माने भारतीय जनता पार्टी का संकट यहां से गंभीर हो रहा है। और ये गंभीर केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश अगर हिलेगा तो निश्चित है, जाहिर सी बात है। और अभी उत्तर प्रदेश में कल वहां पर दिशा की बैठक हुई है चंदौली में, और चंदौली में जिस तरीके से उनका विधायक डीएम को और समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों को और इनको विधायकों को खुलेआम धमकी देते हुए उसकी तमाम वीडियो वायरल हो रही है, धमकी दे रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में खास करके और पूरे देश के भी पैमाने पर यही है कि भारतीय जनता पार्टी को चला कौन रहा है, उसका संचालन कौन कर रहा है। जो चीज आज की तारीख में दबे दबे शब्दों में चल रही थी, वो चीजें अब उतरा करके सामने आ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल बाहुबलियों के बल पर चल रही है, बाहुबली ही उसका शासन कर रहा है। और वो चीजें हम बिहार में भी देख रहे हैं, जिस तरीके से जीतन राम मांझी को और ये नीतीश जी को भी अपना किनारे लगाने की कोशिश हो रही है। और वहां पर अब रही बात पलटी मारने की, उसी हालत में बिहार में तो पलटी तो आदमी हो मारता है जो जिंदा उंदा रहता है, बंदर गुलाटी मारता है, पलटी मारता है, लेकिन कछुआ जब उलट जाता है एक बार, या ये तिलचट्टा अगर एक बार उलट जाता है, उसका पैर ऊपर हो जाता है, तो फिर वो पलटी वल्टी मारने की स्थिति में नहीं रहता है। तो आज की तारीख में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं से वही स्थिति है कि उनकी पीठ नीचे हो गई है, टांग ऊपर हो गया है। अब कई जानवर उसके लिए है, हमारे पास टिटरी भी होती है, अपना ऊपर करके पैर अपना कहती है कि हम अपना अगर आसमान भी गिरेगा तो तुम्हें इस पर थाम लूंगा। तो आज की तारीख में नीतीश कुमार की कुछ वैसी ही स्थिति हो गई है, लेकिन वहां जिस आक्रामकता के साथ तेजस्वी उभर रहा था, उसके उभार में भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डेंट पड़ा है। और कांग्रेस
सबसे बड़ी चीज ये है कि राष्ट्रीय दलों का जो संकट है वो संकट कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से गंभीर हो रहा है, अगर कांग्रेस अपने आप को सुधार पाई, अगर कांग्रेस अपने आप को ये नई कांग्रेस बना पाई, ये समाजवाद ओरिएंटेड कांग्रेस अगर बना पाई और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिकी से, उनके नेतृत्व से, उनके बंधन से अगर कांग्रेस को मुक्त करा पाई, तो निश्चित रूप से देश की राजनीति में एक करवट लेने जा रहा है। अब हम आते हैं, ये 3 राष्ट्रीय पार्टियां और हैं, तो उसमें एक आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के हाथ में ये वो दिल्ली के भाग से शिखर टूट गया था और उसके हाथ में 2-2 सरकारें आ गई और राष्ट्रीय पार्टी इस बीच बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा संकट उसी का है और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जाने के बाद जो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि पंजाब भी उनके हाथों से बिल्कुल बहुत ही जल्दी हो सकता है समाचार मिल जाए। और ये जो 35 विधायक ये दुबई गए हैं वहां का मैच देखने, तो मैच तो इंडिया वहां से जीत के आ गई, लेकिन इंडिया में क्या होगा ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि वहां से वो 35 विधायक जब यहाँ से लौट के आते हैं। और उसके बाद एक रही सीपीएम भी कहीं ना कहीं से कठमुल्लापन की शिकार हो गई है। वामपंथियों में, समाजवादियों को अगर मिला करके देखा जाए तो यही एक पार्टी है जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन वह भी मिल करके चलने के लिए शायद उसका भी दिल दिमाग नहीं बन पाया है, क्योंकि वो भी ये सारे वामपंथी दलों को भी एक साथ एकजुट करने में अपने आप को अक्षम पा रही है, अपने आप को सफल नहीं हो पा रही है। और एनपीपी तो स्थानीय पार्टी है, अपना खाली उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यह पूरा का पूरा सप्ताह मोदी के बेशर्मी का सप्ताह रहा है। और मोदी का बेशर्मी का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से भारत पर उसका असर पड़ने वाला है, भारत की आर्थिकी पर उसका असर पड़ेगा, भारत की सामाजिकी पर उसका असर पड़ेगा, भारत की राजनीति पर उसका पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी, सभी का आभार।